चलो आगे सब लोग। ठीक है चलो, तो क्या है देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? क्रॉस है। वेलोसिटी इज टुवर्ड्स राइट। तो फिर इसका पाथ क्या होगा वो सोचना है। ठीक है, तो देखो क्या है, एफ बी आई। एफ बी आई, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? क्रॉस है, अंदर जा रहा है। एफ ये बी ये आर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। इधर है करंट, जिधर वेलोसिटी है उधर ही करंट है। आई एम कंसीडरिंग चार्ज एज पॉजिटिव। तो एफ बी आई, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। ठीक है ना? ऐसा। तो फोर्स किधर है? अपवर्ड है। फोर्स अपवर्ड है ऐसा। तो ये क्या होता है? ये थोड़ा सा ऐसा टर्न होता है। चार्ज ऐसा है तो क्या होता है? थोड़ा सा ऐसा टर्न होता है। थोड़ा टर्न हुआ तो भी देखो, अब वेलोसिटी इधर हो गया, थोड़ा सा ये टर्न हो गया। अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, तो बिकॉज ऑफ अपवर्ड फोर्स थोड़ा सा टर्न हो गया। अब देखो, एफ बी है, बी अगेन क्रॉस ही है। अब इधर था, करंट वाज इन दिस डायरेक्शन, बट अब करंट थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो गया, तो फोर्स भी बराबर अभी भी परपेंडिकुलर ही है। तो फोर्स अभी भी परपेंडिकुलर, थोड़ा ऐसा चेंज हो गया। अभी भी चेक करो, बी अंदर है, एफ बी आई, तो बी अंदर है, ये ऊपर जा रहा है, तो करंट अपवर्ड है ना? करंट पहले ऐसा था, करंट पहले ऐसा था, फिर इधर ऐसा हो गया, फिर अभी बराबर अपवर्ड हो गया। अभी भी क्या है? फोर्स देखो, परपेंडिकुलर ही। when force is always perpendicular, when force is always perpendicular to velocity, circular motion happens। सर्कुलर मोशन happens, तो सर्कुलर मोशन होता है, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, ये ऐसा होता है, गोल 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 गोल। ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर के एक सेंटर होता है अपना अपना, वो डिसाइड करता है, और सेंटर के अबाउट पास 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 चालू होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे force towards center and force away from center should be equal। force towards center and force away from center should be equal। सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल सेम रहना चाहिए। अपना ऑब्जर्वर ये जो पार्टिकल है उस पे बैठा है, अपना ऑब्जर्वर इज ऑन द पार्टिकल, तो उसको सूडो दिखता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल दिखता है उसको। तो सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर बाय r है, सेंट्रीफ्यूगल इज अवे फ्रॉम सेंटर, mv स्क्वायर बाय r। एंड टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स है? वो चार्ज वाला। ये टुवर्ड्स द सेंटर ही था ना, ये लेफ्ट हैंड रूल से निकाला हुआ, तो वो कितना रहता है? q d b sin ऑफ 90, वो तो 1 आ रहा है। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी इधर है, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो उनके बीच में एंगल तो 90 है, sin ऑफ 90, तो वो बना है। वेलोसिटी वेलोसिटी उड़ गया, तो r, ये जो रेडियस है सर्कुलर लूप का, r कितना आता है? r आता है mv अपॉन qb। याद रखने का, रट्टा मारने का। रेडियस, रेडियस ऑफ चार्ज, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ is how much? mv upon qb। radius of circular path of charge having velocity v in magnetic field b is how much? mv upon qb। तो रेडियस पता है, अच्छा है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड, गोल घूमने को कितना टाइम लगता है? फॉर वन रिवॉल्यूशन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? तो टाइम पीरियड क्या है? पूरा घूमने का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। पूरा गोल मारने का मतलब कितना डिस्टेंस कवर करने का, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कितना है? इधर से देखो, वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी कितना है? q d r अपॉन m।
वेलोसिटी कितना है क्यू डी इधर आया आर अपॉन एम, क्यू बी आर अपॉन एम, आर आ गया तो 2 पाई एम अपॉन क्यू डी। तुम लोग डेरिवेशन नहीं लिखने का तो मत लिखो, डिराइव करके दिया क्यों, कभी कभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल अच्छा किया, थोड़ा सा चेंज किया। और अगर डेरिवेशन सिंपल है तो मैं बताता हूँ, डेरिवेशन बताने का मुझे अच्छा लगता है, कंसेप्ट एकदम क्लियर होता है। अब बड़ा डेरिवेशन बताना मैं बंद कर दिया, अभी पहले बताता था जब टीचिंग स्टार्ट किया, लेकिन उसमें क्या होता है जिनको थोड़ा कम अंडरस्टैंड होता है उनका दिमाग पूरा हैंग होता है, तो उनको फिर सिंपल भी नहीं समझता, ऐसा हो रहा, तो इसलिए वो बंद किया है बड़ा डेरिवेशन। तो छोटा छोटा डेरिवेशन है वो मैं देता जाऊंगा, सिंपल सिंपल रहता है, डेरिवेशन याद रहा तो अच्छा है, नहीं रहा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है फॉर्मूला, तो आर, तो रेडियस कितना है सर्कुलर रूप का एम वी अपॉन क्यू बी, सर्कुलर रूप का रेडियस कितना है एम वी अपॉन क्यू बी, एंड कितना टाइम में एक सर्कल मारता है इतना टाइम में, ठीक है। ओके, समझो अगर ऐसा हुआ, अरे समझो अगर ऐसा हुआ, कैसा हुआ बोलता हूँ कैसा, स्क्रीनशॉट मारो। ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाय एल, ठीक है ना, कर सकता है। अब इसमें से तुम लोग ओमेगा का भी फॉर्मूला याद रखना है, तो ओमेगा का, ओमेगा मतलब क्या रहता है वेलोसिटी अपॉन आर, तो वेलोसिटी अपॉन इधर का उधर लेके जाओ तो वो बनता है ओमेगा, एंड क्यू बी अपॉन एम इधर लेके आओ तो क्यू बी अपॉन एम इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन आर, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम होता है, वैसा याद रखो। लेकिन जनरली ओमेगा लगता नहीं है, इसलिए मैं बता देगा, निकालना है तो निकालो, ठीक है। तो इधर क्या क्या है, चलो देखो इधर क्या क्या है, everywhere magnetic field is present, everywhere magnetic field is present in cross direction and charge is provided with velocity v, charge is provided with velocity v, तो चार्ज ऐसा घूम के इधर आता है, ठीक है। अच्छा है, समझो अगर ऐसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, समझो अगर ऐसा होता है, ये बॉक्स है, ये ऐसा बॉक्स है, इसके अंदर बॉक्स मतलब एक बाउंड्री है, इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, within this boundary magnetic field cross, outside boundary no magnetic field, outside this boundary shown no magnetic field is present, only magnetic field is present inside the boundary। अब चार्ज आ रहा है इधर से, अब चार्ज आ रहा है इधर से, अब निगेटिव चार्ज है, थोड़ा सोच के बोलूंगा, नेगेटिव चार्ज है, अब चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं ना -3 कितना वेलोसिटी से अंदर घुसा वो 4 मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये 10 टेस्ला, तो ये अंदर कैसा बिहेव करेगा, तो अंदर अंदर घुसने के बाद इट विल कंप्लीट फुल सर्कल, क्या क्या करेगा बोलो क्या करेगा ये, इट विल कंप्लीट फुल सर्कल, 1/4 सर्कल, 1/3 सर्कल, या फिर अंदर सर्कल सर्कल करेगा, क्या एक सर्कल मार के बाहर आएगा, क्या करेगा ये सोचो जरा। तो ये हाफ सर्कल कंप्लीट करता है और बाहर निकलता है, फुल सर्कल मारते हुए नहीं बैठता, इधर क्या है सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज इज आल्सो इन द मैग्नेटिक फील्ड, और फिर उसको वेलोसिटी दिया तो फिर गोल 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 उसका चालू होता है, दिस चार्ज इज नॉट इन द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज आउटसाइड, तो आउटसाइड से ये अंदर घुस रहा है, तो आउटसाइड से अंदर घुसता है तो होता क्या है देखो, तो पहले इस पे फोर्स निकालो क्या है एफ बी है, इस पे फोर्स निकालो एफ बी है, तो बी कैसा है क्रॉस है, बी कैसा है क्रॉस है, क्रॉस है ना बी, करंट कैसा है, चार्ज तो जा रहा है टुवर्ड्स द राइट बट करंट राइट नहीं है, करंट लेफ्ट है, ऐसा है, तो फोर्स डाउनवर्ड है एफ बी आई, तो करंट लेफ्ट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स इज डाउनवर्ड,
तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है ऐसा, हाफ सर्कल मारता है फिर बाहर निकलता है, ठीक है, अंदर घुसता है, आधा सर्कल कंप्लीट करता है फिर बाहर निकल रहा है, फुल सर्कल कंप्लीट करने को उसको टाइम ही नहीं है ना। फोर्स कैसा रहता है, फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर है, जो भी है इधर है, सर्कुलर मोशन में जो भी ये फोर्स है ये किस साइड, टुवर्ड्स द सेंटर। तो जब चार्ज इधर अंदर घुसता है मैग्नेटिक फील्ड में तब फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर पक्का इधर है, जब ये अंदर घुस रहा है तब फोर्स डाउनवर्ड है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर है, तो पक्का इधर ही सेंटर है। तो सेंटर को पकड़ के आधा सर्कल मारता है, बाहर निकलता है, बस हो गया। पूरा सर्कल नहीं मारता इधर, अगर बाहर से अंदर घुसने का ट्राई कर रहा है तो आता है, टर्न मारता है, निकलता है, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना, ये जो अंदर सर्कल हुआ आधा सर्कल, हाउ मच रेडियस इज, हाउ मच, अगेन सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं, इधर का उधर का वही आता है, mv अपॉन qb। तो m कितना है, मास ऑफ चार्ज, अब लेना पड़ेगा 1 किलो, देता हूँ 1 किलो का नहीं रहता अभी, पकड़ते हैं, मास ऑफ चार्ज 1, वेलोसिटी 4, q 3 अपॉन b 10, तो आता कितना है ये 4 अपॉन 30, अब नहीं सॉल्व करता मैं, 4 अपॉन 30 मीटर। तो रेडियस कितना आता है 4 अपॉन 30, जो भी आता है उसमें क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है, ठीक है। अब कितना टाइम लगता है इसको ये कंप्लीट करने में, कितना टाइम लगता है, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, और तुम लोग ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लफड़ा करोगे पक्का। इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने में, इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने में हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, तो दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फुल सर्कल, यहाँ पे आधा सर्कल हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड घुसने, मैग्नेटिक फील्ड में घुसने के बाद बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है, इससे आधा लगता है। तो टाइम स्पेंट बाय चार्ज, टाइम स्पेंट बाय चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता है, हाफ रहता है, इधर जो है इससे आधा रहता है, तो कितना आता है पाई m अपॉन qb। पाई डालो, मास जो है वो डालो, q डालो, कितना है 3 है, और b कितना है वो डालो। चार्ज का माइनस साइन डालने का जरूरत नहीं है, चार्ज का माइनस साइन कुछ पुट करने का जरूरत नहीं है, टाइम निकालना है, माइनस नहीं रहता टाइम, ठीक है, ओके। चलो स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मारो। हो गया, आगे जाएंगे। तो नेक्स्ट है हेलिकल पाथ, नेक्स्ट वन क्या है, हेलिकल पाथ। बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, लगने दो। चलो नेक्स्ट वन है हेलिकल पाथ। तो when velocity is parallel to or anti-parallel to magnetic field, no force, no change of path. When velocity is perpendicular to magnetic field, circular motion, either half circle if enters from outside or full circle if it is in magnetic field. Then third one is if magnetic field and velocity are at some angle, not 90 degree. तो एंगल कैसा है, ऐसा है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी है इधर, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो इस केस में होता क्या है, we have to take two components of velocity। तो इधर वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या आता है, d cos थीटा, और वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट क्या आता है, d sin थीटा।
तो v cos थीटा पे v cos थीटा ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दिस कंपोनेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे ना तो मैग्नेटिक फोर्स है ना ये सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट पार्टिकल विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी पार्टिकल विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बट पार्टिकल हैज अनदर वेलोसिटी व्हिच इज v sin theta, that is perpendicular to magnetic field v sin theta। अब परपेंडिकुलर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड को जो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ दैट सर्कुलर मोशन, तो ये प्रोड्यूस करता है सर्कुलर मोशन। तो कितना रेडियस का सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा? तो ये जो वेलोसिटी है सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा। ओके, बट व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर मोशन? फॉर्मूला पूरा नहीं चलता है, m v, बट कौन सा वेलोसिटी है? v sin थीटा है ना। m v वेलोसिटी कौन सा है सर्कुलर मोशन वाला? ये अपॉन q b। तो दिस इज द रेडियस। रेडियस अच्छा है। ब्लर हो रहा है सबको? बहुत टाइम तक चलता है तो ठीक है, नहीं तो वापस करेंगे। देखो थोड़ा टाइम। तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये रेडियस है। अब वेलोसिटी अपवर्ड है तो सर्कल कैसा होता है? देखो, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में तो सर्कल कैसा कंप्लीट होगा? वापस से मैं अप्लाई करता हूं लॉ, v sin थीटा को लॉ अप्लाई करता हूं। तो सर्कल देखो, ये वेलोसिटी अपवर्ड है, चार्ज का वेलोसिटी अपवर्ड है, तो आगे सर्कल मारेगा या पीछे सर्कल मारेगा? समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वेलोसिटी ऐसा है तो चार्ज ऐसा आगे सर्कल मारेगा, क्या चार्ज ऐसा पीछे सर्कल मारेगा? तो कैसा? एफ बी आई। तो बी किधर है? देखो इधर है, एफ बी आई। बी किधर है? इधर है। वेलोसिटी ऊपर है तो करंट भी ऊपर पकड़ता हूं मैं, एफ बी, बी इज टुवर्ड्स राइट, वेलोसिटी अपवर्ड है तो करंट इज आल्सो अपवर्ड, बी आई, बी एंड आई। तो ये फोर्स है, फोर्स अंदर की तरफ है, एफ बी आई का फोर्स जो है अंदर की तरफ है। तो मतलब किधर सर्कल मारेगा? अंदर की तरफ जाएगा। तो ऐसा ऐसा बाहर नहीं आएगा, समझ रहे हैं? ऐसा बाहर नहीं आएगा, ऐसा करके पीछे जाएगा, बोर्ड के पीछे जाएगा, फिर इधर आएगा, बोर्ड के पीछे जाएगा, फिर इधर आएगा, बोर्ड के पीछे जाएगा, फिर इधर आएगा। समझा क्या? देखो ये तो रेडियस ऑफ वो जो सर्कल है उसका रेडियस इतना है और आगे जाने का वेलोसिटी इतना है। ठीक, अब एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? कंप्लीट वन सर्कल, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। उसका फॉर्मूला है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। एक सर्कल पूरा करने को हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अब पिच चेक रहता है, पिच। स्क्रू गॉज में भी देखा ना, स्क्रू गॉज एक रोटेशन में कितना आगे जाता है, दैट इज पिच। वो स्क्रू गॉज को एक फुल रोटेशन मारा, उस फुल रोटेशन में आगे कितना जाता है स्क्रू, दैट इज पिच। इधर भी वैसा ही, ये चार्ज एक फुल रोटेशन करने तक कितना आगे जाता है वो पिच है। तो ये ऐसा है, हेलिकल है, आगे जाता है, आगे जाता है, ये हेलिकल है। बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी आगे जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी सर्कुलर मोशन। अगर अकेला है, ये अकेला है तो इधर सर्कुलर मोशन, ऐसा ही होता है। ये अकेला है तो चार्ज विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दोनों साथ में है वेलोसिटी तो क्या होगा? सर्कुलर एज वेल एज आगे, तो सर्कुलर मारते हुए आगे जाएगा। ऐसा सर्कल मारते हुए आगे जाएगा, समझ रहे हैं ना? सर्कल मारते हुए आगे जाएगा। तो एक सर्कल कंप्लीट होने तक, देखो इधर से चालू हुआ सर्कल कंप्लीट, समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? अब थोड़ा 3 डायमेंशनली दिखना मुश्किल है स्क्रीन पे, लेकिन ट्राई करो सोचने का। इधर से चालू हुआ, यहाँ से चालू हुआ मोशन, ऐसा। तो एक सर्कल कंप्लीट करने तक थोड़ा डिस्टेंस वो आगे जाता है, एक सर्कल कंप्लीट करने तक थोड़ा डिस्टेंस चार्ज आगे जाता है, दैट इज कॉल्ड पिच। तो वो कितना है?
चार्ज को चार्ज ऐसा जा चार्ज को आगे जाने के लिए कितना टाइम मिलता है? जितना गोल घूमने के लिए मिलता है उतना ही आगे जाने के लिए मिलता है। चार्ज को गोल सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम मिलता है उतना ही टाइम उसको आगे जाने के लिए भी मिलता है। तो टाइम टी और आगे जाने का वेलोसिटी क्या है? ठीक है, तो एक राउंड कंप्लीट होने तक कितना आगे जाता है, दैट इज पिच। दूसरे राउंड में और थोड़ा आगे जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पिचेस का भी एक फॉर्मूला है, ये ज्यादा काम का नहीं है। तो लेंथ डिवाइडेड बाय पिच, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर में कितना टाइम गोल घूमेगा चार्ज? ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर में कितना रिवॉल्यूशंस मारेगा? तो पूरा का पूरा लेंथ डिवाइडेड बाय एक पिच, पूरा का पूरा लेंथ डिवाइडेड बाय एक पिच, पूरा लेंथ डिवाइडेड बाय एक पिच कितना है? एक सर्कल मारने तक कितना आगे जाता है? पूरा लेंथ डिवाइडेड बाय वन पिच इज नंबर ऑफ पिचेस। नंबर ऑफ पिचेस मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस भी बोल सकते हो उसको। चलो, ऑल फॉर्मूले क्लियर है? कौन सा क्लियर नहीं है तो बोलो और एक बार बोल दो मैं। चलो, ब्लर दिख रहा है सबको? सबको ही ब्लर हो रहा है क्या? क्या अभी क्लियर है? कैसा है? क्लियर है? क्लियर है साइली? क्लियर है? क्लियर है? एक बार क्या कर, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर, शायद क्लियर हो जाएगा। क्या ब्लर होता है, नेट कनेक्शन नहीं होता, बोर होता है, कैसा ऑनलाइन पे पढ़ाई होता है? गवर्नमेंट बोलती है पूरा अपना एकेडमिक शेड्यूल मस्त चालू है, क्या चालू है? डिस्ट्रिक्ट में ऐसा सिचुएशन है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे ऐसा सिचुएशन है, गांव में कैसा सिचुएशन है, कुछ भी नेट नहीं चलता। ठीक है, अगर थोड़ा ये 3D इमेजिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम लोग क्या करो, यूट्यूब पे एक आधा एनिमेटेड वीडियो रहेगा, देखो। हेलिकल पाथ ऑफ चार्ज ऐसा डालो, हेलिकल पाथ ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एनिमेशन ऐसा डालो, आ जाएगा अच्छा एनिमेशन। ठीक है, अभी एनिमेशन दिखाते बैठूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, जिनको समझा नहीं है थोड़ा वो उधर ट्राई करो। ठीक है, समझना तो चाहिए वैसे, थोड़ा इमेजिनेशन डिफिकल्ट है। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, चार्ज का वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चार्ज पैरेलल ही जाएगा। if velocity only perpendicular to magnetic field, बस perpendicular है, मैग्नेटिक फील्ड को वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो इसके पहले देखा था मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन, इतना रेडियस का इतना रेडियस का सर्कुलर मोशन करता है, तो चार्ज क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करते रहेगा, इधर ही इधर ही इधर ही सर्कुलर मोशन करेगा। बट राइट नाउ वेलोसिटी इधर है, तो वन कंपोनेंट इज पैरेलल and one component is perpendicular. So because of perpendicular component circular motion, so radius is because of this component. So circular motion is because of this component. तो इस component का use करके radius निकालो। तो radius, इतना radius में charge गोल गोल घूम रहा है because of this velocity. This velocity, इस velocity से charge गोल गोल घूम रहा है। But charge है another component ये, तो आगे भी जाना चाहिए, तो गोल घूमते वक्त आगे जाता है, गोल घूमते वक्त आगे जाता है। तो एक राउंड कंप्लीट होने तक कितना आगे जाता है, दैट इज पिच।
एक राउंड कंप्लीट होने तक चार्ज कितना आगे जाता है, दैट इज पिच कितना है, नंबर ऑफ पिच, पूरा का पूरा लेंथ दिया, इसमें कितना पिचेस होगा, नंबर ये लेंथ दिया है, इसमें कितना बार चार्ज गोल 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 घूमेगा, ये निकालना है। तो टोटल लेंथ अपॉन पिच, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस भी उतना ही है एंड नंबर ऑफ पिचेस भी उतना ही है। 10 रिवॉल्यूशंस हो गया तो 10 टाइम थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा तो 10 पिचेस होगा। टाइम पीरियड निकालना है, चार्ज गोल घूमता है, चार्ज गोल घूमता है तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन, एक ही जगह पे घूमता है तो ऐसा, इसके पहले वाला एग्जांपल। अब क्या होता है, एक सर्कल कंप्लीट करने तक थोड़ा सा आगे जाता है, हेलिकल पाथ है, एक सर्कल कंप्लीट होने तक थोड़ा सा आगे जाता है, 2 पाई m अपॉन q भी आता है, इसमें कुछ वेलोसिटी है ही नहीं तो नहीं आता। स्प्रिंग जो रहता है पेन के अंदर, जो स्प्रिंग रहता है उसका पाथ कैसा है वैसा इसका पाथ। पेन के अंदर जो स्प्रिंग रहता है, अब स्प्रिंग वाला पेन में देखा ही नहीं, बहुत दिन से हो गया, आता ही नहीं शायद, तो पेन के अंदर जो स्प्रिंग रहता है वैसा रहता है, शॉकअप्स का स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर का, गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर रहता है ना उसका स्प्रिंग, तो वैसा ये पाथ रहता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मारो, आगे जाएंगे। आज टाइम लगता थ्योरी में ज्यादा टाइम लगता, ठीक है क्या करने, चलो मुझे लगता था आज ये खत्म हो जाएगा 9:30 तक ये खत्म हो जाएगा पूरा, अभी आधा भी नहीं खत्म, जितना मैं सोच के आया था इतना खत्म करेंगे, आधा भी नहीं खत्म। ठीक है चलो क्या करेंगे, ठीक है इतना क्लियर है, तो आगे क्या है, बोलो। ब्रेक ब्रेक लेंगे थोड़ा, अभी ब्रेक के बाद देखेंगे।